अगर आपने एक नया OnePlus 11 खरीदा है तो ये वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि इस वीडियो को देख लेने के बाद आपका OnePlus 11 चलाने का एक्सपीरियंस कुछ और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। आपको कुछ कमाल के 15 शॉर्टकट्स एंड टिप्स बताने वाला हूँ, जिसे सीखकर आप अपने OnePlus 11 को और भी बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे और अपने मोबाइल से और भी ज़्यादा प्यार करने लगेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखें। दोस्तों, रिसेंटली OnePlus 11 लॉन्च हुआ, हमने एक्साइटमेंट में इसे खरीद लिया है। तो अब बताता हूँ आपके इसके कुछ स्पेशल फीचर्स को जो इसे और भी ज़्यादा स्पेशल बनाती है। पहला टिप्स बताता हूँ आपको, कैसे आप अपने फिंगरप्रिंट इन स्क्रीन टच स्क्रीन फिंगरप्रिंट से आप किसी ऐप को लॉन्च कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से, जैसे देख रहे होंगे अभी मेरा मोबाइल लॉक है। जैसे मैं फिंगरप्रिंट पे टच करूँगा, इसके बाद स्लाइड करके लेके जाऊँगा। यहाँ पे आप किसी एक ऐप को पहले से सेलेक्ट करके रख सकते हैं। जैसे कि दिखा देता हूँ, मैंने क्रोम पे टच किया और मेरा क्रोम ब्राउज़र ओपन हो गया। इसे बोलते हैं क्विक लॉन्च फ्रॉम लॉक स्क्रीन। इसको सेट करने के लिए आपको अपने सेटिंग में जाना है, फिर आपको यहाँ पे स्पेशल फीचर्स में चले जाना है। स्पेशल फीचर में आप यहाँ पे जाएंगे, ये देखिए क्विक लॉन्च का ऑप्शन मिलता है, इस पर आप क्लिक कीजिए। यहाँ से आप क्विक लॉन्च को एक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ ऑन ऑफ का है, इसे ऑन कर दीजिए। इसके बाद आप इन ऐप को भी कस्टमाइज़ करना चाहते हैं, जो आपके फेवरेट हो ऐप हो, यहाँ एडिट पर जाकर इनके जगह पे आप अपने फेवरेट ऐप को यहाँ से किसी भी ऐप को ऐड करके रख सकते हैं। इसके बाद जब भी आपके लॉक स्क्रीन से ही किसी ऐप को लॉन्च करना हो तो जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है उसको टच कीजिए और इस तरह से स्लाइड करते हुए अपने फेवरेट ऐप के पास ले जाइए और अपने फेवरेट ऐप को इस तरह से ओपन कर सकते हैं। दूसरा है दोस्तों वन हैंडेड मोड। अगर आपको एक हाथ से अपने डिस्प्ले को यूज़ करना कंफर्टेबल नहीं लग रहा है और सडनली आप वन हैंडेड मोड इनेबल करना चाहते हैं, तो आप अपने यहाँ नीचे यहाँ सेंटर से कुछ ऊपर से कुछ इस प्रकार से स्लाइड कीजिए नीचे की ओर और देखेंगे कि आपका स्क्रीन जो है वो वन हैंडेड मोड में इनेबल हो जाएगा। अब आप यहाँ से छोटे स्क्रीन से एक हाथ से ही अब आसानी से किसी भी ऐप को चला पाएंगे। ये भी बहुत ही कमाल का फीचर है। चलिए बता देता हूँ इसको ऑन कहाँ से करना है। तो इसको ऑन करने के लिए आपको चले जाना है अपने मोबाइल के सेटिंग में। यहाँ से जाना है हमें एडिशनल सेटिंग में। एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद ये यहाँ पे मिलता है हमें वन हैंडेड मोड। इसे आपको यहाँ से बस ऑन कर देना है। इसके बाद से जब भी आपको वन हैंडेड मोड इनेबल करना हो, सेंटर से कुछ इस प्रकार से नीचे की ओर इस तरह से स्लाइड करें, क्विक स्लाइड, और आपका वन हैंडेड मोड इनेबल हो जाएगा। अब आप छोटे स्क्रीन से अपने मोबाइल को चला पाएंगे। अगला फीचर है, हमें इस पर आई कंफर्ट मोड मिल जाता है। जी हाँ, आप सेटिंग पे जाइए, यहाँ पर आपको जाना है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे आई कंफर्ट मोड मिलता है, इसे आप ऑन कर दीजिए। इसको ऑन करने के बाद आपका मोबाइल अपने ब्राइटनेस को आपके बाहर के लाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेगा और इससे आपके आंखों पर कम जोर पड़ेगा। जैसे ही आप कम लाइट लो लाइट में जाएंगे, आपका आई कंफर्ट मोड इनेबल हो जाएगा। इसमें एक और भी हमें मज़ेदार सेटिंग मिल जाती है प्राइवेसी मैनेजर की। यहाँ से हम अपनी प्राइवेसी को मैनेज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके मोबाइल का कैमरा और माइक्रोफोन एक साथ ऑफ हो जाए, तो देखिए यहाँ से दोनों को ऑफ कर दीजिए। प्राइवेसी में जाने के बाद अब कोई भी ऐप आपके मोबाइल के कैमरा को एक्सेस नहीं कर पाएगा। इसके बाद आपको बता दूं, एक और एडिशनल सेटिंग मिल जाती है, हमें सुपर पावर सेविंग मोड मिल जाता है। इसके लिए हमें आपको सेटिंग में जाना है। इसके बाद यहाँ पे बैटरी में जाना है। बैटरी में जाने के बाद देखिए यहाँ पावर सेविंग मोड है। इसमें देखिए यहाँ पे एक सुपर पावर सेविंग मोड है। इसे अगर आप ऑन कर देते हैं तो आपके मोबाइल का बैटरी जो है वो देखिए, अगर आप नॉर्मल यूजेज में देखिए यहाँ पे 19 आवर्स और चलेगा। अभी मेरा मोबाइल का बैटरी जो है वो 39% है, फिर भी 19 घंटे 45 मिनट और चल सकता है। अगर आप सुपर पावर सेविंग मोड को इनेबल करेंगे तो आपके मोबाइल के काफ़ी फीचर्स को जो है वो मोबाइल ऑटोमेटिकली ऑफ कर देगा, जो आपके बैटरी को कंज्यूम करते हैं, और आपकी बैटरी बहुत ही ज़्यादा चलेगी। अगर आप इमरजेंसी में हो, आप कहीं चार्जिंग नहीं अवेलेबल है कुछ देर के लिए, या आप चाहते हैं कि आपके मोबाइल की बैटरी कुछ ज़्यादा चले, घर से बाहर हो, तो इस सुपर पावर सेविंग मोड को आप ज़रूर इनेबल कर सकते हैं। साथ ही साथ में दोस्तों आपको डिस्प्ले सेटिंग में आपको एक और ऑप्शन मिलता है। चलिए दिखा देता हूँ। यहाँ से हम जाएंगे डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में। देखिए यहाँ पे एक मिलता है नेचर टोन डिस्प्ले। नेचर टोन डिस्प्ले अगर आप ऑन करते हैं तो देखिए आपको नेचर के अकॉर्डिंग, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटोमेटिकली एडजस्ट स्क्रीन कलर टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू एम्बिएंट लाइट। जो आपके
स्क्रीन की कलर है और जो टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग मोबाइल जो है अपने कलर को कस्टमाइज कर लेगा। ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है, आप इसे ऑन करके रख सकते हैं। आपको दोस्तों स्क्रीन ऑफ गेस्चर मिल जाते हैं, आप अपने लॉक स्क्रीन से गेस्चर को इस्तेमाल कर पाएंगे। देखिए मेरे मोबाइल का अभी स्क्रीन लॉक है, यहाँ से मैं W को लिखता हूँ, इसके बाद मोबाइल को अनलॉक करता हूँ तो डायरेक्टली व्हाट्सएप ओपन हो जा रहा है। इसी तरह आपको फ्लैश लाइट ओपन करना हो तो देखिए मैं भी सिंबल बनाता हूँ तो मेरे मोबाइल का फ्लैश लाइट है देखिए ऑन हो जाता है। तो इस तरह से आप लॉक स्क्रीन में भी गेस्चर को सेट कर पाएंगे। चलिए बता देता हूँ कहाँ से। उसके लिए दोस्तों आपको जाना है एडिशनल सेटिंग में, सेटिंग को ओपन करेंगे, फिर यहाँ से हम जाएंगे एडिशनल सेटिंग में। देखिए यहाँ पे गेस्चर एंड मोशन में चले जाना है। यहाँ पे देखिए स्क्रीन ऑफ गेस्चर सबसे ऊपर है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। डबल टैप टू वेक स्क्रीन, ड्रॉ ओ टू ओपन कैमरा, इसे ओपन ऑन कर दीजिए अगर ओ से ओपन कैमरा लाना चाहते हैं। वी लगा के आप अगर इससे अपने मोबाइल के फ्लैश लाइट टॉर्च को ऑन करना चाहते हैं, या अपने अकॉर्डिंग भी आपको और भी ऑप्शन मिल जाते हैं यहाँ पे, इन्हें भी ओपन कर सकते हैं। तो बहुत ही कमाल का फीचर है। अगर सडनली कभी आपको कैमरा ओपन करना हो लॉक स्क्रीन तो जस्ट ओ डायल कर दीजिए। दिखा देता हूँ मैं आपको, अभी अब स्क्रीन ऑफ है, मैं यहाँ से जैसे ही ओ ड्रॉ करूँगा देखिए मेरे मोबाइल का कैमरा ओपन हो जाता है। तो इस प्रकार से आप लॉक स्क्रीन गेस्चर शॉर्टकट सेट कर सकते हैं और अपने टाइम को बचा सकते हैं। किसी ऐप को आसानी से बहुत कम टाइम में ओपन कर सकते हैं। दोस्तों अगला फीचर है वो है आइकन पुल डाउन गेस्चर। अपने मोबाइल के स्क्रीन में लेफ़्ट या राइट के कॉर्नर्स पे जब इस तरह से आप स्लाइड करेंगे तो आपके जो ऊपर के आइकन से ऐप आइकन देखिए यहाँ पे मेरे ऊपर में बहुत सारे आइकन हैं। लेफ़्ट या राइट के स्क्रीन से मैं कुछ इस प्रकार से नीचे की ओर स्लाइड करूँगा ऊपर की ओर तो देखिए सारे जो आइकन यहाँ ऊपर थे वो नीचे आ जाते हैं। इसके बाद जिस ऐप को ओपन करना है उस पर आपको इस तरह से टच को ले जाकर छोड़ देना है, वो ऐप ओपन हो जाता है। इसे बोलते हैं पुल डाउन, आइकन पुल डाउन गेस्चर। लेफ़्ट या राइट कहीं से भी आपको इस तरह से स्लाइड करना है और आपके सारे ऊपर के ऐप आइकन नीचे आ जाएंगे। अब आसानी से किसी ऐप को ओपन कर सकते हैं। इसको ऑन करने के लिए हमें चले जाना है सेटिंग में, इसके बाद हमें जाना है होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन में और यहाँ पे आइकन पुल डाउन गेस्चर और इसे ऑन कर देना है। बहुत ही कमाल का फीचर है, इसे भी आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। साथ ही में आपको मिलता है पॉकेट मिस टच का ऑप्शन। जब भी हम अपने मोबाइल को पॉकेट में डालते हैं तो स्क्रीन में यहाँ वहाँ बहुत जगह टचेस हो जाते हैं, जिसके कारण हमारी स्क्रीन जो है डिस्प्ले वो जली रह जाती है और ना चाहते हुए कभी कोई ऐप ओपन हो जाता है, कभी किसी चीज़ को कभी व्हाट्सएप वगैरह में किसी को रिप्लाई चला जाता है, जिससे हमें बहुत दिक्कत होती है। तो चलिए बता देता हूँ कि कैसे आप पॉकेट मिस टच को डिसेबल कर सकते हैं। इसी के लिए आपको अगेन सेटिंग में जाना है और यहाँ पर होम स्क्रीन या लॉक स्क्रीन में ही चले जाना है फिर से। और यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन मिलता है पॉकेट मिस टच प्रिवेंशन। इसको ऑन कर देंगे तो जब भी आपका मोबाइल जो है वो पॉकेट में आप जैसे डालेंगे आपके मोबाइल की स्क्रीन जो है वो ऑफ हो जाएगी और किसी तरह का कोई टच नहीं होगा, जिसके कारण से आपको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको बता दूं कि आप अपने फ़ोन के डायलर में ऐप को हाइड कर सकते हैं। जैसे कि देखिए मैं #23# ओपन कर रहा हूँ तो देखिए मेरे हिडन ऐप्स ओपन हो जा रहे हैं और मैंने यहाँ पे फेसबुक को हाइड करके रखा है। तो इस प्रकार से आप अपने फ़ोन के डायलर में किसी भी ऐप को हाइड करके रख सकते हैं। ये OnePlus का बहुत ही कमाल का फीचर है। चलिए बता देता हूँ कैसे करना है। उसके लिए आपको यहाँ से सेटिंग में चले जाना है, यहाँ पर आपको मिलता है प्राइवेसी सेटिंग, उस पर चले जाना है और यहाँ पर प्राइवेसी में जाना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर मिलता है आपको हाइड ऐप्स, यहाँ पर चले जाइए। आपको एक अपना कोई पिन है वो सेट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए आ जाते हैं बहुत सारे ऐप आ जाते हैं। जिस ऐप को आपको हाइड करना है उस ऐप को ऑन कर दीजिए बस। और आपको यहाँ पे सेटिंग भी जाकर आप चाहें तो पासकोड जो है वो पासकोड सेट कर सकते हैं। पहली बार करेंगे तो आपको सेट करने का ऑप्शन आएगा और दूसरी बार में आपको चेंज एक्सेस कोड का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से जाकर जो अपने पासकोड जैसे मैंने सेट किया हुआ था उसे आप चेंज कर सकते हैं। हैश से शुरू करना है और इसके बाद कोई भी कोड डालना है और अगेन हैश क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ टिक कर दें, आपका वो पासकोड सेट हो जाएगा। इसके बाद से जब भी आप अपने डायलर पे वही पासकोड डालेंगे तो आपका हिडन ऐप यहाँ पे ओपन हो जाएगा और हिडन ऐप्स को आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। OnePlus 11 का एक और ख़ास फीचर है स्मार्ट साइड बार। आप राइट कॉर्नर में यहाँ पे डिस्प्ले में जैसे लेफ़्ट की ओर इस तरह से स्लाइड करते हैं आपको स्मार्ट साइड बार का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आप किसी भी ऐप को फ्लोटिंग विंडो में एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे ही आप किसी ऐप के आइकन में क्लिक करेंगे आपको उस ऐप का स्मार्ट फ्लोटिंग विंडो मिल जाएगा कुछ इस प्रकार से। तो आप भी
इसे साइड बार को एक्टिवेट कर सकते हैं और कस्टमाइज कर सकते हैं। ये भी हमें स्पेशल फीचर में दिया गया है। सेटिंग में जाइए, इसके बाद यहाँ पे स्पेशल फीचर में क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको देखिए मिलता है स्मार्ट साइड बार, इसको आपको यहाँ से बस ऑन कर देना है। इसके बाद चाहे तो आप इसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं और भी इसमें कुछ सेटिंग्स मिल जाते हैं, इन्हें भी इनेबल कर सकते हैं। तो अगर आपको कलर बहुत पसंद है तो इसके लिए आपको एक और सेटिंग दी गई है। आप अपने मोबाइल के सेटिंग में चले जाइए, यहाँ पर आपको वॉलपेपर वाले सेटिंग पे जाना है। चलिए बता देता हूँ कहाँ पे। वॉलपेपर एंड स्टाइल में यहाँ पे देखिए कलर्स का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आप अपने कलर को कस्टमाइज कर पाएंगे। यहाँ पे वॉलपेपर कलर पिकिंग, इस ऑप्शन को आप इनेबल करेंगे तो आपका मोबाइल जो है आपके वॉलपेपर के अकॉर्डिंग कलर को पिक कर लेगा। दिखा देता हूं मैं, आप अपने अकॉर्डिंग दूसरे कलर को सेलेक्ट भी कर सकते हैं और जैसे ही आप ओके करेंगे आपके मोबाइल के जो कलर्स थे वो आपके वॉलपेपर के अकॉर्डिंग कस्टमाइज हो जाएंगे। बहुत ही कमाल का फीचर है। आप अपने ब्यूटीफुल कलर को यहाँ पर सेट कर सकते हैं, इनेबल्स कर सकते हैं। साथ ही साथ में दोस्तों आपको एक एयर गेस्चर का ऑप्शन मिलता है, जैसे कि आप अपने मोबाइल के कैमरे के आगे उंगली इस प्रकार से करके आप अपने कॉल को म्यूट कर सकते हैं, कॉल को रिसीव कर सकते हैं, कॉल को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए बता देता हूँ कहाँ पर। उसके लिए आपको जाना है सेटिंग में, यहाँ से जाना है हमें एडिशनल सेटिंग में। यहाँ पे देखिए आपको गेस्चर एंड मोशन मिलता है। यहाँ पे हमें एक एयर गेस्चर का ऑप्शन मिलता है। एयर गेस्चर आप अपने मोबाइल के जो फ्रंट कैमरा है उसके आगे कुछ इस प्रकार से लेके जाएंगे तो आपका जो है, चलिए दिखा देता हूँ, यहाँ से ऑन करने का ऑप्शन मिल जाता है। आंसर एंड म्यूट कॉल यहाँ पे लेके जाएंगे कुछ इस प्रकार से, और इस तरह से सीखने के लिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि आपके मोबाइल पे इस प्रकार से कॉल आ रहा हो, उसे आप आंसर करना चाहते हैं तो इस तरह से कैमरे के आगे हम रखेंगे। इसके बाद कुछ इस तरह से स्वाइप करेंगे नीचे की ओर तो आपका जो कॉल है वो ऑटोमेटिकली आंसर हो जाएगा, और जब ऊपर की ओर करेंगे तो कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। ये कमाल की सेटिंग है। ये एयर गेस्चर को आप यहाँ से सीख सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें OnePlus में कुछ स्पेशल फीचर मिले हैं। लगभग मैंने आपको 16 स्पेशल फीचर्स बता दिए हैं जिनको आप सीख सकते हैं और अपने OnePlus 11 को और भी बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। किसी को किसी तरह का कोई दिक्कत हो तो आप हमारे वीडियो में कमेंट करके हमसे और भी कुछ जानकारियाँ ले सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।